Good morning to everyone. Today's our topic is composite function and inverse function. यानी हम composite function और inverse function से रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1.3 है, एक्सरसाइज 1.3 की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर वन इज दैट फंक्शन एफ डिफाइन सेट ए टू बी, यानी सेट ए जो है उसमें एलिमेंट्स है 1 3 4, सेट बी में एलिमेंट्स है 1 2 5। सिमिलरली इन सेट जी एलिमेंट्स है 1 2 5 एंड 1 3, यानी सेट जी है वो बी से सी में डिफाइन किया गया है। यहाँ देखिए इस फंक्शंस में ये वाला सेट और ये फंक्शन सेट सेम है, यानी हम कह सकते हैं कि सेट फंक्शन एफ जो है वो ए से बी में डिफाइन है और फंक्शन जी जो है बी से सी में डिफाइन है। यानी सेट ए के एलिमेंट्स है हमारे पास 1 3 4, सेट बी के एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 5 एंड सेट सी के एलिमेंट है 1 3। दच फंक्शन ए सेट बी एंड सेट सी, सेट ए से बी में जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो है फंक्शन एफ, सेट बी से सी में जो फंक्शन डिफाइन किया गया है सेट जी। हमें फाइंड करना है फंक्शन जी ओ एफ एक्स, यानी जी ओ एफ फंक्शन ए से सी में डिफाइन होगा, ए से सी में फंक्शन डिफाइन होगा जी ओ एफ, ये हमें फाइंड करना है। इसके साथ में हमें गिवन है सेट एफ के लिए एलिमेंट्स 1 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 5 है एंड 4 की इमेज 1 है। यानी हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 1, यानी एफ 1 इक्वल टू 2 गिवन दैट एफ 1 इक्वल टू 2, एफ 3 यानी 3 की इमेज 5 है, एफ 3 इक्वल टू 5, एफ 4 इक्वल टू 1, ये लिख सकते हैं हम। सिमिलरली जी फंक्शन में 1, जी 1 की इमेज है 3, 2 की इमेज है 3, यानी जी 2 इक्वल टू 3 एंड 5 की इमेज है 1। इन तीनों एलिमेंट्स की इमेज हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें फाइंड क्या करना है जी ओ एफ। नाउ जी ओ एफ, तो जी ओ एफ हम कौन कौन से एलिमेंट्स के लिए फाइंड कर सकते हैं, यानी जो सेट ए है इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 एंड 5, 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4। सेट बी के एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 5 और सेट सी के एलिमेंट्स है हमारे पास 1 एंड 3। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1 की इमेज क्या है 2, 1 की इमेज हमें 2 दी हुई है, 3 की इमेज 5 दी गई है, 4 की इमेज 1। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास देखिए जो 1 है 1 की इमेज है हमारे पास 3, 2 की इमेज है हमारे पास 3 और 5 की इमेज है हमारे पास 1। तो इस तरीके से हमें क्या क्या निकालना है, जी ओ एफ 1 निकालना है, तो इसको हम लिखेंगे जी एफ 1। एफ वन की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो जी टू इक्वल टू कितना है 3, तो जी ओ एफ 1 की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। एंड अब हम निकालेंगे जी ओ एफ 3, इसको हम लिखेंगे जी एफ 3। अब एफ 3 की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है 5, तो ये आ गया जी 5 की इमेज 5 के लिए जी 5 इक्वल टू क्या है 1, तो ये हमारे पास 1 आ गया। सिमिलरली जी ओ एफ हमें निकालना है जी ओ एफ 4, इसको हम लिखेंगे जी एफ 4। एफ 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये देखिए एफ 4 की इमेज क्या थी 1, एफ 4 की वैल्यू है 1, देन जी 1 और इस सेट के अंदर जी में 1 की इमेज क्या है 3, तो जी 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3। प्लीज नोट डाउन दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। दच जी ओ एफ, यानी फंक्शन जी ओ एफ हमारे पास क्या बन गया, जी ओ एफ में 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 1 है एंड यहाँ 4 की इमेज है 3। प्लीज नोट डाउन दिस। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 2 to 5 है वो इजी है, तुम सॉल्व कर सकते हो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, फंक्शन एफ डिफाइन किया गया है -1 to 1, यानी -1 से 1 के बीच में सभी रियल नंबर है इसके डोमेन में अवेलेबल है। 2 आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू है
एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -1 से +1 के बीच में है, यानी इसका जो डोमेन है वो -1 to +1 है। साथ में -1 और +1 इंक्लूड भी है। हमें फाइंड क्या करना है, इस फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है। इसके बाद फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन f -1 to 1 टू रेंज f, यानी अगर हम फंक्शन f को -1 से 1 लेते हैं और इसकी रेंज f, इसमें सिर्फ रेंज f के एलिमेंट्स हो तो उस फंक्शन जो है इनवर्स फंक्शन है, तो उस इनवर्स फंक्शन के हमें फाइंड करना है फॉर 1 1। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रूव फॉर 1 1। लेट x1, x2, लेट x1, x2 बिलोंग टू -1 to 1। इस इंटरवल के अंदर दो एलिमेंट्स है x1 और x2। लेट fx1 इक्वल टू fx2, fx1 को हमने fx2 के बराबर मान लिया, देन x1 अपॉन x1 प्लस 2 इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस 2 ये आएगा। दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हमारे पास हो गया x1 x2 प्लस 2x1 बराबर x1 x2 प्लस 2x2, x1 x2 is cancelled by x1 x2, this implies 2x1 equal to 2x2, 2 cancelled by 2, this implies x1 equal to x2, therefore function f is 1 1। इस तरीके से हमने फंक्शन f को है 1 1 प्रूव कर दिया। अब हम आगे इस फंक्शन को इनवर्स फंक्शन प्रूव करना है। ये फंक्शन जो है इनवर्स फंक्शन है -1 से 1 टू रेंज f के लिए। इसके लिए हम लेते हैं लेट y बिलोंग टू r, लेट y बिलोंग टू r, r यहाँ पर क्या है, रेंज ऑफ f। रेंज f के अंदर एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसके लिए fx इक्वल टू y है, fx इक्वल टू y। दिस इम्प्लाइज x अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू y। दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं x इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2। दिस इम्प्लाइज x इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस वाई, यानी हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 2 अपॉन 1 माइनस वाई आ रही है। यानी लेट दिस फंक्शन इज जी वाई इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस वाई। अब अगर हमें इस फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूफ करना है तो हमें एफ ओ जी एक्स जी ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड एफ ओ जी वाई इक्वल टू वाई प्रूफ करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई, यानी 2y है, दैट इज 2y। तो हमारे पास जो फंक्शन जी वाई आया है, जी वाई इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई। इस फंक्शन को हमने 1 1 प्रूव कर दिया। अब हमें इसको इन्वर्टिबल चेक करना है, फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं। इसके लिए पहले हम निकालेंगे जी ओ एफ एक्स। अब हम जी ओ एफ एक्स निकालते हैं, तो जी ओ एफ एक्स, नाउ जी ओ एफ एक्स इक्वल टू हम लिखेंगे जी एफ एक्स। एफ एक्स हमारे पास यहाँ क्या है, जी एफ एक्स की वैल्यू है एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, जी वाई की वैल्यू क्या है, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स की जगह आ जाएगा हमारे पास 2x अपॉन एक्स की जगह हम लिखेंगे जी वाई हमारे पास क्या है 2y अपॉन 1 माइनस वाई, यानी 2x अपॉन एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। देयरफॉर ये हमारे पास आ गया 2x डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय, यहाँ हम x प्लस 2 को एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2 माइनस एक्स डिवाइड बाय x प्लस 2। दैट एक्स वाई प्लस 2 डिनोमिनेटर इज सेम, इन डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दिस इज कट एंड x इज कट बाय x। हमारे पास ऊपर 2x और नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देन वी गेट जी ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी जी ओ एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास x के बराबर आ गई, यानी जी ओ एफ एक्स है वो आई एक्स हो गया। अब हम निकालेंगे एफ ओ जी वाई, एफ ओ जी वाई, एफ ओ जी वाई हम इसमें लिखेंगे एफ जी वाई। जी वाई हमारे पास क्या आया था, जी वाई हमारे पास था 2y अपॉन 1 माइनस वाई, देयरफॉर राइट एफ 2y अपॉन 1 माइनस वाई। नाउ एफ एक्स क्या है, x अपॉन एक्स प्लस 2, यानी हमारे पास x की जगह हम क्या लिखेंगे
2y अपॉन 1 माइनस वाई डिवाइड बाय हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू है एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, यानी ये टर्म से पूरी पहले एक्स की जगह आएगी, फिर नीचे भी ये एक्स की जगह आएगी 2y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस टू, दस वी गेट 2y अपॉन 1 माइनस वाई डिवाइड बाय, यहाँ हमने 1 माइनस वाई को एलसीएम ले लिया, 2y प्लस टू माइनस 2y, यहाँ भी डिनोमिनेटर है 1 माइनस वाई, सेम डिनोमिनेटर है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2y से 2y कैंसिल हो गया, 2y अपॉन 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया y, दस वी गेट f ओ जी y इक्वल टू y, दस फंक्शन f -1 to 1 to range f is invertible function and f inverse y जो हमारे पास फंक्शन बना है वो हो जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई, therefore function f is invertible function and f inverse y equal to this। देखिए यहाँ पर y है वो कभी भी एक के बराबर नहीं होगा, इफ y इक्वल टू 1 हो गया तो ये फंक्शन जो है डिफाइन नहीं होगा। अब हमें ये देखना है कि इसकी रेंज में 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब यहाँ पर हम कोई भी रियल वैल्यू पुट करते हैं, देखिए x इज लेस देन x प्लस टू ऑलवेज, x की वैल्यू हमेशा x प्लस टू से कम होगी, x की वैल्यू हमेशा x प्लस टू से कम होगी, इसलिए जो fx हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो fx है x अपॉन एक्स प्लस टू, वो क्या हो जाएगा हमेशा लेस देन 1 हो जाएगा, x की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होगी, यानी y की जो वैल्यू है fx की वैल्यू वो कभी भी 1 नहीं होगी। 1 नॉट बिलोंग टू रेंज ऑफ f, यानी 1 जो है f की रेंज में नहीं है, देयरफॉर दिस फंक्शन इज डिफाइंड and f inverse y equal to 2y upon 1 minus y is not equal to 1। Note down this question, this is very important question। Now we take question number 8। Question number 8 is function f is defined from r plus 2 4 to infinity, यानी इस फंक्शन का जो डोमेन है वो r प्लस है और जो को डोमेन है 4 to infinity है, गिवन बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, सो दैट f इज इन्वर्टिबल, फंक्शन को f हमें इन्वर्टिबल प्रूव करना है और इनवर्स ऑफ f इज गिवन बाय f इनवर्स y इक्वल टू रूट y माइनस 4 होना चाहिए। r प्लस का मीनिंग क्या है, r प्लस इज सेट ऑफ द ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ये गिवन है हमें, तो इस फंक्शन को हमें 1 1 और 1 2 प्रूव करना है, तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल प्रूव हो जाएगा। लेट हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, लेट x1 कोमा x2 बिलोंग टू r प्लस, लेट fx1 इक्वल टू fx2, fx1 क्या है हमारे पास x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4, दिस इम्प्लाइज इसमें 4 कैंसिल हो जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज प्लस माइनस x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, बट x1 एंड x2 आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, x1 और x2 क्या है पॉजिटिव रियल नंबर्स है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1, यानी इसमें माइनस x1 प्लस x2 वाला कोई चक्कर नहीं है, इसमें क्या है कि जो x1 x2 है सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स है। इस फंक्शन का जो डोमेन है, फंक्शन f जो है इसका जो डोमेन है वो r प्लस है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है ओनली, यानी इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स है और इसकी जो रेंज है वो 4 से इन्फिनिटी है। ये फंक्शन है हमें इस तरीके से डिफाइन किया गया है। अब हमें इस फंक्शन को ऑन्टो चेक करना है, फॉर ऑन्टो लेट y बिलोंग टू 4 to infinity, यानी 4 to infinity इसकी रेंज में को डोमेन में एक एलिमेंट है y बिलोंग टू 4 to infinity, देन fx इक्वल टू y, fx की वैल्यू यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा y माइनस 4 एंड x इक्वल टू वाई माइनस 4 का रूट,
y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। हमें इसका कोड डोमेन क्या दे रखा है, 4 से ज़्यादा है बड़ी संख्या, 4 से छोटी संख्या इसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, रूट के अंदर या तो 0 आएगा या पॉजिटिव नंबर आएगा। देयरफॉर रूट x इक्वल टू रूट y माइनस 4 बिलोंग टू R। Thus we can say for every y belong to R there exists an element in R plus such that fx इक्वल टू y, यानी इसके प्रत्येक एलिमेंट्स की पर इमेज इसमें सेट R प्लस में अवेलेबल है। देयरफॉर फंक्शन f इज ऑनटो, फंक्शन f है वो हमारा 1 भी हो गया और ऑनटो भी हो गया, इसलिए ये फंक्शन f जो है इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब हमें इसका इन्वर्स भी फाइंड करना है, तो हम आगे क्या लिखेंगे आप देखिए। फंक्शन f को हमने यहाँ पर 1 प्रूव किया है और यहाँ ऑनटो प्रूव किया है। आगे हम लिख सकते हैं फंक्शन f इज 1 सिंस f इज 1 एंड ऑनटो, देयरफॉर फंक्शन f इज invertible function, invertible function. Now we have to find inverse of f. What is the inverse of f? अभी हमने कैलकुलेट किया है fx इक्वल टू y लेके, हमारे पास वैल्यू आई थी x की रूट y माइनस 4 एवरी y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब हम इसमें लिख सकते हैं f इनवर्स y इक्वल टू रूट y माइनस 4, यानी जो इस फंक्शन f का इन्वर्स है वो है f इनवर्स y इक्वल टू रूट y माइनस 4। People is note down this is very important question. Now we take question number 13. Question number 13 is फंक्शन f जो है हमें r से r में डिफाइन किया गया है। गिवन बाय fx इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब, इसकी होल पावर 1/3 है और हमें फाइंड क्या करना है, f o f x हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे f x क्या है हमारे पास 3 माइनस एक्स क्यूब, इसकी होल पावर 1/3। अब हमें वापस इसमें fx की ही प्रॉपर्टी लगानी है। fx में क्या किया गया है, यानी हमें x को किससे रिप्लेस करना है, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, इससे हमें इसमें x को रिप्लेस करना है। देन हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ये हमने x किस के लिख दिया 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, और इसके अंदर इसकी क्यूब दे रखी है और इस पूरे की पावर 1/3 भी है हमारे पास। देन वी गेट 3 माइनस, यहाँ पावर 3 है 1/3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ब्रैकेट में आ गया 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब एंड पावर 1/3, 3 कैंसिल बाई 3, वी गेट एक्स क्यूब पावर 1/3, x की पावर 3 एंड 1/3, दिस इज कैंसिल एंड वी गेट x, thus we get f o f x इक्वल टू x। यानी हमारे पास इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए थे, f o f x का आंसर x की पावर 1/3 होगा या x क्यूब होगा या x होगा या 3 माइनस एक्स क्यूब होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, c। तो c इसका करेक्ट आंसर है, यानी f o f x की वैल्यू हमारे पास x आ गई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Thus we solve some of the problems of exercise 1.3 today. Remaining questions you can try and solve easily. आज की क्लास में यही ओवर करता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।